ब्रॉट यू बाय एजलेस डायग्नोस्टिक्स। चुनाव अपने पूरे तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जिनके टिकट बट गए हैं वो तैयारी में लगे हैं, जिनके नहीं बटे हैं वो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी मिल जाए। कुल मिला के मामला सब एक्टिव मोड में चल रहा है। विकास, सब कुछ चुनाव में, एमपी के चुनाव में सब एक्टिव ही है या फिर थोड़ा बहुत आलस भी कहीं है? आलस की कहानी मैं आपको बताता हूँ। आलस शब्द आपने यूज किया जी। 90 साल पुरानी कहानी है, भोपाल से जुड़ी कहानी है। ये इतने पुराने तो यार आप लगती नहीं। मैं पुराना नहीं हूँ, किताबें पढ़ के जो है। अच्छा, अब ठीक है। अब 90s का इलेक्शन तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो पढ़ के हमें पता चल जाता है। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। तो एक वहाँ के साहित्यकार हैं, उन्होंने किताब लिखी सिर्फ नक्शे कदम रह गए। हालांकि जिन्होंने लिखी उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी। तो वो उस किताब में एक किस्सा है, 1932-33 के आसपास का है। नवाबों का शासन था, 50 से 55 हजार जो है आबादी थी भोपाल की। तो वहाँ पर जिगर मुरादाबादी साहब मशहूर शायर अक्सर आया करते थे भोपाल। तो एक बार जब आए तो वहाँ पर सब मतलब फुर्सत वाला माहौल रहता था उस दौर में। तो उनके मन में एक शरारत सूझी। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं कि यहाँ बहुत तरीके के कार्यक्रम होते हैं, एक क्लब बनाते हैं। उन्होंने कहा कैसा क्लब रहेगा? तो उन्होंने कहा कि क्लब का नाम होगा दारुल कोहला। तो दारुल कोहला का मतलब, दारुल मतलब स्कूल, कोहला मतलब आलसी, मतलब आलसियों का क्लब। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो क्या होगा इसमें, कैसे काम होगा? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसके रूल बनाते हैं। तो रूल बने कि कुछ 4-5 रूल थे, जिसमें एक रूल ये था कि अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो उसमें आपके पास एक तकिया जिस पे सोते हैं वो तकिया होना मैंडेटरी है। इसके अलावा वो क्लब चलता था रात को 9 बजे से 3 बजे तक भोर में। वो उसकी टाइमिंग थी। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, आप नागा नहीं कर सकते, आपको डेली आना है। ये उस क्लब के कुछ रूल थे। एक रूल सबसे इंटरेस्टिंग था और उसी की वजह से बाद में वो क्लब को बंद भी कर दिया गया। ये रूल ये था कि जो आदमी बैठा हुआ है वो खड़े हुए आदमी को ऑर्डर दे सकता है और जो लेटा हुआ आदमी है वो बैठे हुए आदमी को ऑर्डर दे सकता है। तो अब आप इमेजिन करिए कि आप क्लब में घुस रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कि आप तो खड़े होकर एंट्री ले रहे हैं, तो ऑलरेडी जो लेटा है वो बैठे को दे देगा या दोनों मिलकर आपको ऑर्डर दे देंगे, यार पान बनवा लो, ये कर लाओ, चाय ले आओ, जो भी है। तो माहौल ऐसा हो गया, जब शुरुआत में एक दूसरे को ऑर्डर देने लगे तो जो गेट से एंट्री लेता था वो ऐसा लुढ़कते हुए चला जाता था ताकि मुझे कोई ऑर्डर ना दे दे कि भाई तुम पान बनवा लो, ये करा लो। तो जब ये चला तो एक किस्सा है, वो किताब में मेंशन भी किया गया है कि एक मतलब सब लेटे हुए हैं और हुक्का चल रहा है वहाँ पे। तो हुक्के से एक अंगारा उनके कंबल पे गिरा, सर्दियों का वक्त था। तो अब उनने कहा कि अगर मैं उठ गया तो कोई ऑर्डर दे देगा, कुछ मंगा लेगा। तो आलसपने की हद देखिए कि वो जनाब उठे नहीं। और जब कंबल ने पूरी आग पकड़ ली तो सब इकट्ठे उठे, फिर उसको बुझाया गया और बाद में एक लंबे समय बाद उसको करीब 20-30 साल वो क्लब चला और उसके बाद उस क्लब को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। तो ये वहाँ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। बहुत सारे किस्से हैं अलग अलग